हम सब अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ वर्ष ही बीते जब हमने उनका जिला अध्यक्ष के रूप में स्वागत किया था और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और अगर मैं सच कहूं तो हिंदुस्तान के इस प्रजातंत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है, बाकी सब तो कुनबे हैं या गैंगे हैं। उनमें ये कोई सोच नहीं सकता। हमारी पार्टी में ही पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। मुलायम सिंह के बाद मुलायम सिंह का बेटा बनेगा, लालू प्रसाद के बाद लालू का बेटा बनेगा, और कांग्रेस में तो गांधी नेहरू परिवार के सिवा कोई बन नहीं सकता। इन पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है, और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है वो इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने में भी सक्षम है। भाइयों, आज नायब सैनी जी ऐसे समय पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जबकि आने वाला सारा समय चुनाव का समय है, मेहनत का समय है, और आज देश में चारों ओर पार्टियां उसके लिए अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। लेकिन लोगों के पास अब तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लोगों ने सब पार्टियों का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी का राज देखा, वहां पर नीतीश यादव का राज देखा। ये इंडी पार्टी का नेता नीतीश यादव, इसने तो परसों अपनी विधानसभा में बोलते बोलते नीचता की प्रकाष्ठा कर दी। ऐसी घिनौनी बातें कर दी जो इनकी मानसिकता को दर्शाती है कि इन इंडी नेता जो हमारे से मुकाबला करने की सोच रहे, उनकी महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है, आदि आबादी के बारे में ये नेता क्या सोचते हैं, ये आज हमारे से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। इतनी गंदी बात ऐसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री क्या, ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं होना चाहिए। मेरा तो यह कहना कि बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को पार्टीबाजी छोड़कर इस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। ये ऐसी घिनौनी बातें करते हैं और इनके दूसरे नेता राहुल गांधी लोकसभा में फ्लाइंग किस या आंख मारते हैं। अरे कैसे लोगों का कुर्बा ये इकट्ठा हो गया, कोई आंख मारता है और कोई महिलाओं के बारे में इतनी घिनौनी बात करता है, और दूसरी तरफ हमारी पार्टी जो महिलाओं के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, महिलाओं का आदर करते हुए उन्होंने उनको चूल्हे से निजात दिलाने के लिए गैस के सिलेंडर दिए, उनको कुएं पर, नदी पर पानी भरने न जाना पड़े, हर घर में नल दिया, हर नल में जल दिया। और अभी जो विशेष सत्र लोकसभा का हुआ था, महिलाओं को
लोकसभा में रिजर्वेशन दी कि इतने प्रतिशत महिलाएं चुनकर लोकसभा में आ सके। अरे क्या मुकाबला है ये इंडी पार्टी का, जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग बैठे और ये रात को तो बैठकर टी पार्टी करते हैं और दिन को ये आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हर जगह यही हाल है। उत्तर प्रदेश में यही हाल है, हरियाणा में यही हाल है, दिल्ली में यही हाल है, हर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में यही हाल है। कहने को जो एक इंडी ग्रुप इन्होंने अपना बनाया है, तो ये पार्टी हमारे सामने है और हमारे सामने केजरीवाल जी भी हैं। मैं उनके बारे में बात करना भूलूंगा नहीं। आज जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो सब जगह पर जाकर कह रहे हैं, भाइयों मुझे ताकत देके देखो, मैं दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करूंगा। अरे दिल्ली मॉडल क्या है? क्या है दिल्ली मॉडल? तेरे 2 मंत्री और 1 सांसद जेल के अंदर, 2 मंत्री और 1 सांसद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। और तेरा क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता होगा। तेरा क्या होगा? केजरीवाल, तुम जगह जगह घूमकर ये मॉडल पेश करना चाहते हो और बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने की। आज सबके सामने ये सब पार्टियां की प्रोफाइल है। हमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे सामने इनका सारों का बारे में पता है, हमारी पार्टी के बारे में भी पता है। हमारी पार्टी ने देश में क्या किया और प्रदेश में मनोहर लाल जी ने लोगों की भलाई के लिए जो 24 घंटे लगे रहते हैं, उन्होंने क्या किया। आज ये भूपिंदर सिंह हुड्डा आज अपनी डफली, अपना राग अलाप रहा है, रोज नई घोषणाएं कर देता है। और बड़े मजे की बात है, जिस दिन हुड्डा घोषणा करता है मैं अगले दिन अखबार जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब इनकी अध्यक्षा शैलजा का बयान आएगा, इसके विरुद्ध आएगा। जो ये घोषणाएं करता है वो पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि हमने तो ये फैसला ही नहीं किया। तो भाई फिर तेरी हैसियत क्या है? तू क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है और तू सपने ले रहा है? तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का हरियाणा की जनता ने एक बार गलती कर ली, तेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब तो सारी जिंदगी तेरे को मुख्यमंत्री कोई बनाने का नहीं, और भूपिंदर सिंह हुड्डा तेरी जगह तो अब जेल के अंदर, जेल के अंदर। अब तू जेल में जाएगा। तू अब दोबारा कभी मुख्यमंत्री क्या, तू चुनाव जीतने की भी सोच नहीं सकता। इतने पाप किए तुमने जब भूपिंदर सिंह हुड्डा की यहां पर सरकार रही। बड़े वाले लोगों की जमीनों को सस्ते दामों में खरीद कर यहां पर तूने प्रॉपर्टी डीलरों को बेचा है। आज तू सपने ले रहा, तू सोचता है कि हरियाणा की जनता भूल गई कि तूने क्या किरदार किया। भाइयों, जल्दी ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। नायब सैनी जी की रहनुमाई में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करते। ये पैगाम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, साथी साथी, दुकान दुकान तक पहुंचा दो कि अगर देश का, प्रदेश का भला करना है, अगर हमने भी विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा होना है। आज से पहले क्यों नहीं सोचा किसी प्रधानमंत्री ने? किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के बारे में क्यों नहीं सोचा? केवल हमारा प्रधानमंत्री ने पहले दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण देने के लिए खड़ा हुआ और वहां से स्वच्छता की बात। अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री ने ये बात की होती
तो आज हमारा देश भी लंदन और अमेरिका बना हुआ होता अगर उसने बात की हुई। लेकिन उनको तो और सपने लेने से ही फुर्सत नहीं मिली। लोगों की मूलभूत दिक्कतें क्या हैं, लोगों की मूलभूत कठिनाइयां क्या हैं, उन्होंने कभी उसकी बात नहीं। उन्होंने कभी दिल्ली से बाहर का सोचा नहीं। उन्होंने कभी विकास हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने सारे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। तो भाइयों, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जब भी कोई चीज को लेना चाहते हैं तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि ये चीज क्या है, कितनी चलती है, इसका पिछला इतिहास क्या है। इसलिए राजनीति में भी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, केजरीवाल क्या है, मुलायम सिंह क्या है, नीतीश कुमार क्या है। हमें सबका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन सारी पार्टियों से ऊपर और श्रेष्ठ मानी जाती है। ये पार्टियां हमारे मुकाबले से नहीं आती। मैं नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने इनको काम करते देखा है कि ये जो समय आ रहा है ये आगे बहुत मेहनत का समय है और हम सारे इनके साथ मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएंगे। धन्यवाद।